हेलो गाइस, मैं हूं अरविंद शर्मा। एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री मेनली 5 पीरियड्स के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। अपन वन बाय वन करके हर एक पीरियड्स को इंटरेस्टिंग तरीके से डील करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन पीरियड आता है जिसका नाम है पीरियड ऑफ परसिक्वेशन। क्या नाम है? पीरियड ऑफ परसिक्वेशन। परसिक्वेशन का मतलब होता है क्या? कोई शक या फिर संदेह या फिर कोई डाउट। ठीक है, इसमें जो है, इसमें अगर अपन बात करें तो सन 1700 ईस्वी में लोगों का ऐसा मानना था कि अगर कोई पर्सन विचित्र बिहेवियर करता है या यदि उस पर्सन को किसी भी प्रकार की कोई मेंटल इलनेस होती है तो वह किसी बैड एविल की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? बैड एविल की वजह से होती है, कोई भूत प्रेत की वजह से होती है, कोई जादू टोने की वजह से होती है। ठीक है, तो वह पर्सन जिसको कोई मेंटल इलनेस हो जाती या फिर कोई विचित्र बिहेवियर करता तो उसको जो है गांव के चौराहे पर पेड़ होता था और पेड़ पर ले जाकर के बांध दिया जाता था और उस पर पत्थर बरसाए जाते थे। पर पत्थर जो है वो बरसाए जाते थे और पत्थर बरसा बरसा करके उसको मार दिया जाता था। उनका मानना था कि पत्थर जो है वो बरसाने से इसकी बैड डेविल बाहर निकल जाएगी, भूत प्रेत बाहर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो इस पीरियड में मेनली लोगों को शक था या संदेह था कि ये किसी बैड एविल की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड की बात करें जिसका नाम था पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना। क्या मतलब होता है? अलग करना। ठीक है, किसको अलग किया जाता था? वह पर्सन जो विचित्र बिहेवियर करता, विचित्र व्यवहार करता, जिसको मेंटल इलनेस हो जाती। अच्छा, इसमें सेग्रीगेशन करने का क्या मतलब हुआ? एक पर्सन से लेकर के 20 होने लगे, 30 लोग होने लगे जो कि विचित्र बिहेवियर करते थे। उनको जो है गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर अलग से रखा जाता था। ठीक है, और उनको वहीं पर खाना पीना रहने सहने के लिए दिया जाता था। ठीक है, अब एक जन को तो चलो कोई नहीं, लेकिन एक से फिर 20 होने लगे, 30 होने लगे। अब 30 को तो जो है वो ऐसे मारा नहीं जा सकता, तो उनको जो है अलग से 20 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों में ले जा करके छोड़ दिया जाता था और वहीं पर एक असाइलम में रखा जाता था। असाइलम का मतलब होता है कोई आश्रय स्थल। क्या मतलब होता है? आश्रय स्थल। ठीक है, और आश्रय स्थल की बात करें, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। तो इंग्लैंड में फर्स्ट असाइलम खुला था, फर्स्ट साइकेट्रिक असाइलम खुला था जिसका नाम था बैथलम असाइलम। बैथलम असाइलम। ठीक है, तो मेनली ये 2 पीरियड आए थे, पीरियड ऑफ परसिक्वेशन और पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट वन पीरियड है जिसका नाम है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। क्या नाम है? पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है क्या? मानवतावादी। ठीक है, तो उनको ना मारा जाता था और ना ही उनको अलग किया जाता था। तो मान करके चले कि जो जनरल फिजिशियन थे, हॉस्पिटल के जो जनरल फिजिशियन थे, वो भी इन पर्सन में या इन पेशेंट्स में इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक है, उनके साथ में एक तरह का मानवतावादी बिहेवियर किया जाने लगा। ठीक है, उसको जो है एज ए पर्सन डील किया जाने लगा, किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात इनके साथ में नहीं होता था। ठीक है, इनको एज ए पर्सन या फिर और पेशेंट की तरह डील किया जाने लगा इस पीरियड में, जिसका नाम था पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, अच्छा, इन तीनों पीरियड तक किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया था। ठीक है, और कोई भी ऑथेंटिक ट्रीटमेंट जो है इनके लिए अवेलेबल नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट वन पीरियड आता है जिसका नाम है साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड, ठीक है। अच्छा, इस पीरियड में कुछ हद तक ट्रीटमेंट आ गया था, ठीक है। इस पीरियड में सन 1932 में साक्कल ने इंसुलिन की खोज की। किसकी खोज की? इंसुलिन की खोज की। और इंसुलिन को एक कोमा थेरेपी के रूप में यूज में लिया जाने लगा, जिसका नाम था इंसुलिन कोमा थेरेपी, ठीक है। इस थेरेपी में क्या किया जाता था कि इंसुलिन की हाई डोज लगा करके जो भी पेशेंट एग्रेसिव होता, जो भी पेशेंट वायलेंट होता, उसको इंसुलिन की लार्ज डोज, हाई डोज लगा करके उनको कोमा में भेजा जाता था, ठीक है। तो इस थेरेपी को नाम दिया इंसुलिन कोमा थेरेपी। अच्छा, इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन जो है ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसको लीवर में और बॉडी में स्टोर करता है। इंसुलिन का काम ये है, ठीक है। अच्छा, लार्ज अमाउंट में आप इंसुलिन दे रहे हो, लार्ज अमाउंट में अगर इंसुलिन दिया जाए, इंसुलिन की डोज दी जाए, तो ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है वह किस में चला जाएगा? वह चला जाएगा लीवर में, वह बॉडी में जाकर के स्टोर हो जाएगा। मतलब ब्लड में क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है, ठीक है। तो पेशेंट जो कोई भी इस पीरियड के दौरान जो कोई भी पेशेंट वायलेंट होता, उसको जो है इंसुलिन कोमा थेरेपी दी जाने लगी, इंसुलिन की लार्ज डोज दी जाने लगी, जिसकी वजह से वह कोमा में चला जाता था। और उनको जो है डेक्सट्रोज देकर के वापस से उठाया जाता था, ठीक है। तो 1932 में साक्कल ने इंसुलिन की खोज की। यह क्वेश्चन आता भी है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट वन, सन 1938 में ईसीटी की खोज हुई, जो कि ईसीटी बोले तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की खोज हुई थी, ठीक है। ईसीटी की खोज सन 1938 के आसपास हुई थी। अच्छा, ये जो है मेनली मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, ठीक है। इसमें जो है इसकी खोज की थी यूगो कर्लिटी एंड ल्यूसिनो बिनी ने इसकी खोज की, ठीक है। उन्होंने सन 1937 के आसपास ऐसा देखा कि जो कोई भी पेशेंट विचित्र बिहेवियर करता, अगर उसको दौरे आते, ठीक है, उसको दौरे आते तो दौरे आने के बाद में वह कुछ हद तक ठीक हो जाता था, ठीक है। तो 1937 में जो है ल्यूसिनो बिनी और यूगो कर्लिटी ने कई पेशेंट्स के ऊपर जो है इस प्रकार की रिसर्च की, ठीक है। और उन्होंने देखा कि पेशेंट को दौरे आने के बाद में ठीक हो जाते हैं, तो क्यों ना उन्हें आर्टिफिशियली दौरे जो है वो उत्पन्न किए जाए, ठीक है। तो आर्टिफिशियली दौरे उत्पन्न करा करके उन्हें 1 साल लग गया करीबन इसकी स्टडी करते हुए, ठीक है। और उन्होंने 1938 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, जिसका नाम था ईसीटी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इसका ट्रीटमेंट था सन 1952 में एक ड्रग आई थी जिसका नाम था क्लोरप्रोमेजिन, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लोरप्रोमेजिन है, ये जो क्लोरप्रोमेजिन है वह एंटी साइकोटिक के रूप में दी जाती है, ठीक है। ये एक तरह की एंटी साइकोटिक है, मेनली 1952 में आई थी। और क्लोरप्रोमेजिन को कोई भी किसी भी प्रकार का न्यूरोसिस हो या फिर न्यूरोटिक डिसऑर्डर में यूज लिया जाता था, ठीक है। और
मेनली ये भी जो है, ये 3 तरह के ट्रीटमेंट इस पीरियड में, साइंटिफिक पीरियड में अवेलेबल हो गए थे, इसीलिए इनको साइंटिफिक पीरियड नाम दिया। ठीक है, और जो नेक्स्ट पीरियड है जो चल रहा है उसका नाम है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। क्या नाम है? पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, वो लास्ट पीरियड है। ठीक है, अच्छा अभी लेटेस्ट में जो है यही पीरियड चल रहा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान भी दे रही है कि जो पर्सन मेंटली इल हो जाता है उनको जो है मेनली किस प्रकार से ट्रीट करना है, किस प्रकार से लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है, लोगों को एजुकेट करना है। अच्छा, गांव में जब ये बीमारी होती है तो क्या माना जाता है? उसको सोशल स्टिग्मा माना जाता है। ठीक है, और इसको जो है मेनली बाहर इन पेशेंट का ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता ढंग से, तो लोगों को घर घर जाकर के अवेयर किया जाता है। ठीक है, अवेयर जो है करने की जो मुहिम है वो गवर्नमेंट ने रखी है मेनली, और लोगों को जो है हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो और ज्यादा से ज्यादा जो है इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो। ठीक है, तो आजकल जो है गवर्नमेंट कई अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, जिसके चलते लोगों को अवेयर किया जा रहा है मेंटल हेल्थ के प्रति। ठीक है, अपन मानते भी हैं ऐसा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर देन क्योर। ठीक है, तो गवर्नमेंट की उसके ऊपर ध्यान दे रही है, मेंटल हेल्थ एजुकेशन के प्रति लोगों को मेंटल हेल्थ एजुकेशन देकर के लोगों को अवेयर कर रही है। ठीक है, तो ये थे पांचों के पांचों पीरियड्स जो अपन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डील किए हैं। ठीक है, और इन पीरियड्स के अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, जिन क्वेश्चन को भी अपन डील करेंगे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कौन थी? बेंजामिन रोस। ठीक है, जिसने फर्स्ट साइकेट्रिक की बुक लिखी थी, फर्स्ट साइकेट्रिक बुक लिखी थी, किसने लिखी थी? बेंजामिन रोस ने। ठीक है, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्री नर्स, साइकेट्री नर्स कौन थी? जिसका नाम था लिंडा रिचर्ड। क्या नाम था? लिंडा रिचर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कौन है? फिलिप पाइनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हिस्ट्री में निकल करके आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन भी आपको हिस्ट्री में इंक्लूड करना है। अगर मेरी क्लास को अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स टू ऑल।